खबर आ रही है जहां पर मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में गोल्डी बराड़ का करीबी घायल हुआ है। गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में बैठकर भारत में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाता है, उसका एक करीबी इस फायरिंग में घायल हुआ है। फायरिंग में गोल्डी बराड़ का एक करीबी घायल। मोहाली में बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। पंजाब के मोहाली से ये खबर। पंजाब के मोहाली से खबर, जहां पर गोल्डी बराड़ गैंग का एक सहयोगी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। पंजाब पुलिस अक्सर ऐसे गिरोहों से या उनके सदस्यों से एनकाउंटर करती रहती है जो कनाडा में बैठकर भारत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब में इस तरीके के गैंगवार हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़, ये नाम अक्सर सामने आते रहे हैं। गोल्डी बराड़ के करीबी को इसमें घायल कर दिया गया है। उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि और कौन लोग हैं जो उसकी जानकारी में हैं और पंजाब में मौजूद हैं। मोहाली से खबर, जहां पर गोल्डी बराड़ का करीबी घायल हो गया। पंजाब के मोहाली से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। विपिन परमार मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, विस्तार से जानकारी दें इसके बारे में। देखिए, बिल्कुल ये जीरकपुर के पास ये इनकाउंटर जो है वो हुआ है और ऐसे में बदमाशों और पंजाब पुलिस के बीच में क्रॉस फायरिंग यानी कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके बाद एक गोल्डी बराड़ का सहयोगी रवि नारायण गढ़िया जो है ये जख्मी हुआ है। पिछले कल ही डेरा बस्सी के एक इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर जो है एक फिरौती को लेकर एक पर्ची जो है इस रवि नारायण गढ़िया की ओर से डाली गई थी और आज पुलिस को टिप मिली थी कि ये इसी इलाके में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस की ओर से दबिश दी गई, इसको घेरा गया और जब सरेंडर करने के लिए कहा गया तब बताया ये जा रहा है कि फायरिंग जो है वो कर दी गई। जीरकपुर के पास जो है आउटर स्कर्ट्स पर ये तमाम एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद पंजाब पुलिस की ओर से क्रॉस फायरिंग की गई, जिसमें रवि नारायण गढ़िया जो है वो जख्मी हुआ है। इसे फिलहाल प्राथमिक उपचार के लिए जो है अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन लाजमी सी बात है, जिस तरीके से ये एक्सटॉर्शन नेक्सस चलता है गैंगस्टर्स का पूरे पंजाब में, चाहे वो बिजनेसमैन से आप फिरौती मांगने का सिलसिला हो, यही एक बार फिर से देखने को मिला था कि डेरा बस्सी के एक इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर पर्ची जो है फेंकी गई थी, 1 करोड़ की मांग की गई थी और अब एनकाउंटर जो है उसमें ये जख्मी हुआ है और पूछताछ में जो है कई खुलासे रवि नारायण गढ़िया जो है इस पूरे नेक्सस को लेकर कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया विपिन, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका। और अब आगे बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। आगजनी, हिंसा और संग्राम, किसने बनाया बांग्लादेशी प्लान? त्योहार पर तनाव की साजिश, किसने जलाई हिंसा की माचिस? बंगाल वाली दीदी मौन, हिंदुओं को डरा रहा कौन? बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगी दीदी, आंख कान खोल के शाम 5 बजे। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी
और पसंद करेगी। आगजनी, हिंसा और संग्राम, किसने बनाया बांग्लादेशी प्लान? त्योहार पर तनाव की साजिश, किसने जलाई हिंसा की माचिस? बंगाल वाली दीदी मौन, हिंदुओं को डरा रहा कौन? बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगी दीदी, आंख कान खोल के शाम 5 बजे। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रनीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज। खबरों से समाज में बदलाव का आगाज। आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी। निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। खास खबर के सह प्रायोजक देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग प्रथा, MDH की देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। तहव्वुर राणा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। मुंबई हमले से पहले दिल्ली, आगरा और हापुड़ रुका था राणा। NIA अब तहव्वुर से हापुड़ जाने के कारणों पर करेगी सवाल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल। एक घंटे में भूकंप के 2 झटकों से दहशत में पाकिस्तान। रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम। बंगाल, यूपी, राजस्थान समेत कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदू संगठन। VHP के जुलूस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा सख्त। आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही है क्षत्रिय करणी सेना। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। SP सांसद रामजी लाल सुमन के घर की भी किलेबंदी।
आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है। पिछले 3 दिन में दूसरी बार मुर्शिदाबाद को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना पर बीजेपी भड़की हुई है, ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी है। इस बीच सियासी गलियारे की तपिश तब और ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और आरोपों में साथ साथ कई वीडियोस भी जारी किए। आरोप लगाया गया कि हिंदुओं की दुकानों में साजिश के तहत तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं को डराने की साजिश रची गई है। सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाहती हैं। वहीं ममता बंगाल के इस हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही हैं। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि ममता राज में बार बार हिंसा क्यों, और क्या वाकई बंगाल में हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। आगजनी, बवाल, पुलिस पर पथराव और सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें डराती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिहादियों के बवाल की ये तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। सवाल है कि क्या दीदी के राज में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं? क्या ममता राज में दंगाइयों को डर नहीं लगता? क्या इन उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? सवाल ये भी है कि हिंदुओं के त्योहार आते ही हिंसा क्या सोची समझी साजिश है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि बंगाल से आई तस्वीरें सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बस को रोका गया, उस पर लगे भगवा झंडे को जबरन उतार दिया गया। भगवा झंडे पर भगवान राम की तस्वीर भी थी। इस घटना की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी भड़क उठी। ममता बनर्जी पर हिंदुओं को डराने, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश का आरोप मढ़ने लगी।